बिहार विधानसभा में चुनावी माहौल अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। दोस्तों, राज्य में 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। जी हाँ, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी बन रही है सरकार, किसके सर सजेगा ताज, देखें हमारे इस खास सर्वे में। जी हाँ दोस्तों, चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रमुख गठबंधनों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी नीतीश ने अपनी जीत की दावेदारी तय कर दी है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने भी पूरा दमखम लगा दिया है। और इसी के साथ असदुद्दीन की पार्टी AIMIM की पार्टी भी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में आ गई है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी अपनी कमर कस ली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बिहार की कुल 243 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिल रही है। बात करते हैं बिहार विधानसभा की सीट पटना में 14 सीटें हैं और जेडीयू के खाते में 8 जा रही है, जबकि आरजेडी के खाते में 5 और AIMIM के खाते में 1, जबकि जनसुराज में 0। गया में 10 सीटें हैं। जेडीयू के खाते में 5 दिख रही हैं और आरजेडी के खाते में 2, असदुद्दीन की पार्टी में 0 और जनसुराज में 0। दरभंगा जिला में 10 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के खाते में 5 सीटें जा रही हैं और आरजेडी के खाते में 4 और AIMIM के खाते में 0, जनसुराज पार्टी में 1। कैमूर जिला की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैमूर जिला में 4 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के खाते में 2 दिख रही हैं और आरजेडी के खाते में 1, AIMIM के खाते में 0 और जनसुराज पार्टी में 1। भोजपुर में 7 सीटें, जेडीयू के खाते में 2 दिख रही हैं, आरजेडी के खाते में 4 और AIMIM के खाते में 0, जनसुराज में 1। गोपालगंज की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोपालगंज में 6 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू के खाते में 3 और आरजेडी के खाते में 3, जबकि AIIM के खाते में 0 और जनसुराज में भी 0। खगड़िया की बात करें, खगड़िया में 4 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के खाते में 2 और आरजेडी खाते में 2 और AIMIM में बिना खाता के साथ जा रही है और जनसुराज में भी बिना खाते के साथ जा रही है। नालंदा की बात करते हैं तो नालंदा में 7 सीटें हैं, जेडीयू के खाते में 4 सीटें दिख रही हैं और आरजेडी के खाते में 3, AIMIM के खाते में 0 और जनसुराज पार्टी में भी 0। मधेपुरा में 4 सीटें हैं, तो दोस्तों जेडीयू के खाते में 2 जा रही हैं और आरजेडी के खाते में भी 2 जा रही हैं और AIMIM के खाते में 0, जनसुराज की पार्टी में भी 0। बेगूसराय की बात करते हैं। दोस्तों, बेगूसराय में विधानसभा की सीटें 7 हैं, जिसमें जेडीयू के खाते में 2 और आरजेडी के खाते में 3 सीट हैं, जबकि AIMIM के खाते में 1 और जनसुराज के खाते में 1 दिख रही है। बात करते हैं मधुबनी की विधानसभा सीट है 10 और जिससे जेडीयू के खाते में 6 सीट जा रही है और आरजेडी के खाते में 4, जबकि AIMIM के खाते में 0 और जनसुराज में भी 0। सीतामढ़ी में बात करते हैं तो सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के खाते में 5 और आरजेडी के खाते में 3 और AIMIM के खाते में 0, जनसुराज पार्टी में भी 0। चलिए बात करते हैं कटिहार की। कटिहार में है 7 सीटें, जबकि जेडीयू के खाते में 4 सीटें और आरजेडी के खाते में 3, AIMIM में 0, जनसुराज में भी 0। बात करते हैं सीवान जिला की। सीवान जिला में दोस्तों 8 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के खाते में 3 जा रही है और आरजेडी के खाते में 4 सीट जा रही है और AIMIM को 1 सीट मिल रही और जनसुराज को यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि 0 सीट मिल रही है। सहरसा की बात करें तो सहरसा में 4 सीटें हैं, जेडीयू खाते में 2 और आरजेडी के खाते में 2, AIIM को 0 और जनसुराज को भी 0। वैशाली जिला की बात करें दोस्तों, वैशाली जिला में 8 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर जेडीयू को 4 सीटें मिल रही हैं और आरजेडी को 3 सीटें मिल रही, AIMIM को 0 और जनसुराज को 1। नवादा जिला की बात करें तो नवादा जिला में टोटल 5 सीटें हैं। दोस्तों, जेडीयू खाते में 2 सीट जा रही है और आरजेडी में भी 2 सीट जा रही है। AIIMIM में 1 सीट और जनसुराज को यहाँ पर बिना खाते के जाना पड़ रहा है। भागलपुर में 7 सीट हैं, जेडीयू खाते में 4, आरजेडी के खाते में 2 और AIMIM के खाते में 0 और जनसुराज में 1। जमुई
दोस्तों जमुई जिला में 4 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के खाते में 1 और आरजेडी के खाते में 2 और एआईएमआईएम के खाते में 0, जनसुराज में 1। समस्तीपुर, दोस्तों समस्तीपुर में 10 सीटें हैं और जेडीयू के खाते में 5 और यहाँ आरजेडी के खाते में 4 सीटें दिख रही हैं। एआईएमआईएम के खाते में 0 और जनसुराज में 1। बांका जिला की बात करें दोस्तों, बांका जिला में 5 सीटें हैं और जेडीयू के खाते में 3 सीटें दिख रही हैं और आरजेडी के खाते में 2, एआईएमआईएम के खाते में 0, जनसुराज पार्टी में 0। रोहतास की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कांटे का टक्कर है क्योंकि यहाँ पर 7 सीटें और 7 सीटों में जेडीयू खाते में 3 जा रही है और आरजेडी खाते में भी 3 जा रही है। यहाँ की कांटे की टक्कर दिख रही है, जबकि एआईएमआईएम को यहाँ पर बिना खाते के जाना पड़ रहा है और जनसुराज को 1 सीट मिल रही है। सुपौल जिला, दोस्तों सुपौल जिला में 5 सीटें हैं, जेडीयू खाते में 3 जा रही है और आरजेडी खाते में 2 जा रही है, बल्कि एआईएमआईएम के खाते में 0 और जनसुराज पार्टी में भी 0। पश्चिमी चंपारण, दोस्तों पश्चिमी चंपारण में 12 सीटें हैं और यहाँ पर महाकांटे का टक्कर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जेडीयू खाते में सिर्फ 3 सीटें जाती दिख रही हैं और आरजेडी के खाते में 8 सीट की बढ़त दिख रही है, जबकि एआईएमआईएम को 1 सीट से मिल रही है और जनसुराज को यहाँ पर बिना खाते को जाना पड़ रहा है। बात करते हैं अर्रिया की। दोस्तों अर्रिया में जेडीयू के खाते में 2 सीटें और आरजेडी के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि एआईएमआईएम के खाते में 0 और जनसुराज में भी 0। किशनगंज की बात करते हैं दोस्तों, किशनगंज में 4 सीटें हैं, जेडीयू के खाते में 1 दिख रही है, आरजेडी के खाते में 2 और एआईएमआईएम के खाते में 1 और जनसुराज में 0। अरवल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 2 सीटें और यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है, एक जेडीयू में भी जा रही है और आरजेडी में को भी 1 सीट मिल रही है और एआईएमआईएम को यहाँ पर 0 और जनसुराज को भी 0 है। मुंगेर जिला की अब बात करते हैं दोस्तों, मुंगेर जिला में 3 सीटें, जेडीयू के खाते में 1, आरजेडी के खाते में 2 और एआईएमआईएम को 0, जनसुराज को भी 0। सारण जिला, दोस्तों सारण जिला में 10 सीटें हैं, जेडीयू के खाते में 2 और आरजेडी के खाते में 6 की 6 सीट यहाँ पर जाती दिख रही हैं। दोस्तों एआईएम को यहाँ पर बिना खाते के जाना पड़ रहा है और जनसुराज को 1 सीट मिलती दिख रही है। शेखपुरा की बात करें तो शेखपुरा में 2 सीटें हैं, जबकि जेडीयू खाते में 1 जा रही है और आरजेडी खाते में 1 जा रही है, एआईएमआईएम को 0 मिल खाते जा रही है और जनसुराज को भी 0 दिख रही है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 11 सीटें हैं, जेडीयू खाते में 3, आरजेडी के खाते में 7 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिल रही है, जबकि जनसुराज को बिना खाते के जाना पड़ रहा है। पूर्णिया जिला में 7 सीटें हैं, जबकि जेडीयू खाते में 2, आरजेडी के खाते में 4 और एआईएमआईएम को 0 और जनसुराज को 0। बक्सर जिला, दोस्तों बक्सर जिला में 4 सीटें हैं, जेडीयू में 2 जा रही है, आरजेडी में भी 2 जा रही है और एआईएमआईएम में भी 0, जनसुराज में भी 0। पश्चिमी चंपारण, दोस्तों पश्चिमी चंपारण में 9 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के खाते में 2 और आरजेडी के खाते में 6 सीटें जाती दिख रही हैं और एआईएमआईएम के खाते में 1, जनसुराज में 0। लखीसराय की बात करें तो लखीसराय में 2 सीटें हैं, जबकि जेडीयू खाते में 0 जा रही है और आरजेडी के खाते में पूरी दोनों सीटें जाती दिख रही हैं और एआईएमआईएम में 0, जनसुराज में भी 0। शिवहर में दोस्तों 1 सीट है, जेडीयू खाते में 0, आरजेडी के खाते में 1, एआईएमआईएम को 0, जनसुराज को भी 0। कुल मिलाकर बिहार में 243 सीटें हैं और अगर इस रुझानों पर नजर डालें तो जेडीयू के खाते में 106 सीटें जाती दिख रही हैं। दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं और आरजेडी को 117, वहीं एआईएमआईएम को 9 सीटें और जनसुराज को 11 सीटें मिल रही हैं। अब दोस्तों क्या लगता है आपको कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी को महागठबंधन दे पाएगा मात या बनेगा एक नया बदलाव आएगा? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।